वीना ने तो एकदम ऐसे बोल दिया है सारी चीजें कि सर एकदम रटा पड़ा है, सब कुछ रिवाइज करके आई हूं मैं। वाह, वेल डन वीना, वेल डन। तो हमने लास्ट क्लास में एक्चुअली में एनर्जी देखा था, एनर्जी के टाइप्स देखे थे, एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन देखा था, और हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सिर्फ हल्का फुल्का देखा था। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में नहीं पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, और कोशिश करेंगे कि भाई पावर पे भी पहुंच जाए, कोशिश करेंगे, पर देखते हैं क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी देर के। यस आज सर। हम पोटेंशियल एनर्जी और कोशिश करेंगे कि पावर पे भी पहुंच जाए। तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल। बेटा किसी का माइक ऑन है? बेटा माइक ऑन है किसी का? माइक ऑफ रखो बेटा, माइक अपना। इलेक्ट्रिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पावर, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन वेटेज है पर ईयर बेसिस पे। तो सबसे पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, सब लोग बोलो। हाफ एमवी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। सिमिलरली द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, पी स्क्वायर अपॉन 2m। इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। स्क्वायर अपॉन 2m, एब्सोल्युटली करेक्ट, पी स्क्वायर अपॉन 2m। इसमें से 2m को उधर ले जाओ तो हमारा p इक्वल टू अंडर रूट 2m इजीली आता है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता था? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता था? कि जो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इक्वल टू काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा किसके लिए था? कांस्टेंट फोर्स के लिए था। यस सर। और ये किसके लिए था? वेरिएबल वेरिएबल फोर्स। फोर्स। यहाँ तक क्लियर है सब? ये लास्ट क्लास का था, इस यहाँ तक तो कोई डाउट होना ही नहीं यस चाहिए। सर। सबसे पहले आज हम आते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। भाई नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाई या अगेंस्ट फोर्स, या तो बाई द फोर्स हो या किसी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स किया, वर्क डन किया जा रहा हो, इज डिपेंडेंट ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। यानी कि आपके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो सिर्फ आपकी इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड हो और आपकी फाइनल पोजीशन पे डिपेंड। इट डजंट मैटर कि आप किस तरीके से गए हो। माना कि मैं एग्जांपल लूं कि आप यहां पे थे और यहां तक पहुंच गए, मानो मान लेते हैं यहां तक पहुंच गए, तो आप इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, या इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, ऐसे ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे घूम के यहां तक पहुंचो, सब में क्या है? चेंज, जिस सब में सेम वर्क डन करना पड़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव। अरे बात समझ में? यस सर। यस सर। या फिर मैं बोलूं कि ये जो वो फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और वो फोर्स जिनका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है, नॉन उन फोर्सेस को कंजर्वेटिव। क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नॉन बोलेंगे। कंजर्वेटिव। यानी कि मैं बोलूं कि अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलो, डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट बोल रहा हूं, डिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो इसके एग्जांपल देख लेते तब जरा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ग्रेविटेशन, इसी से समझते हैं। देखो माना कि ये आपका घर है, घर में काम चल रहा है, छत पे काम चल रहा है, और ये सीढ़ी है, सीढ़ी लगी हुई है। ग्राउंड है,
ये सीढ़ी रखी हुई है, यहाँ पे दो स्टोन रखे हुए हैं, एक ये है एक ये, दोनों सेम स्टोन है, सेम वेट है 1 2। अब हमने क्या किया, हमने दो बच्चों से बोला, माना कि मैंने बोला वीना से और आरुषि से, मैंने बोला एक इसमें से वीना है, एक वीना, ये वीना है, ये आरुषि है। मैंने आरुषि से बोला बेटा आप एक काम करो, यहां से एक स्टोन को उठाओ और कैसे भी करके यहाँ छत पे पहुंचाना है। तो आरुषि ने क्या किया, इस स्टोन को लिया, उठाया और ऐसे फेंक दिया और छत पे पहुंच गया। सिमिलरली वीना ने क्या किया, वीना ने इस स्टोन को उठाया, पहले ऐसे गई, आराम से टहलते टहलते ऐसे घूम के ऐसे आई, और वीना ने यहां से चढ़ के आराम से पत्थर को इसके ऊपर रख के, दोनों ने पत्थर को ऊपर पहुंचाया, स्टोन को ऊपर पहुंचाया है, वीना ने Yes. भी और आरुषि ने भी। तो एक बात बताओ, वर्क किसको ज्यादा करना पड़ा होगा, वीना को या आरुषि को? सर वीना। लेकिन देखो, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशन, क्या है, इन दोनों को ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ा होगा, उसको उठाने के लिए, वेट को उठाने के लिए लगाना पड़ा होगा कि नहीं? यस सर। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव फोर्स दोनों को सेम वर्क करना पड़ा, दोनों को क्या करना पड़ा है, सेम वर्क करना पड़ा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव फोर्स वो क्या बोलता है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या इनिशियल पोजीशन दोनों की सेम थी? यस सर। और फाइनल पोजीशन भी दोनों स्टोन्स की सेम है। यस सर। ये फाइनल स्टेज है। सर जब इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन दोनों स्टोन्स की सेम है, तो इन दोनों के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा, इक्वल होगा। कंजर्वेटिव फोर्स ये बोलना चाहता, कंजर्वेटिव फोर्स ये बोलना चाहता। जैसे आपको बात बताऊं मैं कि दोनों की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। चेंज इन पोटेंशियल होती है, एनर्जी होती है एक्चुअली में mg। ये मेरी हाइट मान लो h है, ये अगर मेरी हाइट h है तो क्या होगा, क्या ये h 0 से h हाइट पे गई है दोनों की दोनों? यस गए सर। कि नहीं दोनों? यस 1 और 2 सर दोनों स्टोन्स की हाइट में कितना चेंज हुआ है, h हाइट का चेंज हुआ है। इसीलिए अगर मैं बोलूं कि आरुषि के वीना के द्वारा वर्क डन कितना किया गया है, mgh। यस और नो? यस सर। इसीलिए हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज 0। अगर मैं बोलूं कि आरुषि वीना ने इस स्टोन को उठाया और ऐसे घूम के फिर यहीं पे लाके स्टोन को रख दिया, मतलब वीना ने यहां से स्टोन को उठाया, ऐसे घूम के आराम से टहल टुला के आराम से फिर से आके यहीं पे स्टोन को रख दिया, तो क्या वीना ने कोई काम किया? नो सर। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव फोर्स वीना ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि उसकी पोजीशन में चेंज हुआ ही नहीं, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं हुआ। तो मैं बोलूंगा कि अगर फॉर अ क्लोज पाथ का मतलब क्या है, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे अगर वापस आ गए तो वर्क डन क्या होगा आपका, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। जीरो। फॉर अ क्लोज पाथ आपका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है, वर्क डन फॉर अ क्लोज पाथ आपका क्या होता है, नॉन जीरो। नॉन जीरो। इस वाले फोर्स का भी एग्जांपल देख लेते हैं। इस वाले फोर्स का एग्जांपल देखो, फ्रिक्शन फोर्स लेते हैं। जैसे कि इस कलर चेंज कर लेता हूं, ये ले, ठीक है, माना कि यहां से आपने कोई स्टोन उठाया, स्टोन पे आप फोर्स लगा रहे, ऐसे माना कि आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने 10 न्यूटन, और इस पे माना कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है मेरा 3 न्यूटन। 3 न्यूटन क्या है मेरा, फ्रिक्शन फोर्स। अब जब ये 10 न्यूटन है तो क्या इस 10 न्यूटन से थोड़ा सा फोर्स कम हो जाएगा, 3 न्यूटन का 7 न्यूटन बचेगा इस साइड में। या फिर मैं इसको इनडायरेक्टली बोलूं कि जो वर्कडन में 10 न्यूटन लगा के कर रहा था
उसमें से 3 न्यूटन के द्वारा किया गया वर्क डन क्या इस फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने क्या किया, इस स्टोन को बोल दिया आरुषि से कि आरुषि से स्टोन को, ये है 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर यहां तक खींच के लेके जाओ। फिर यहां से 10 न्यूटन का फोर्स फिर से लगाना, फिर से इसके ऊपर बैक साइड में लगेगा 3 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स, फिर से खींच के लेके आओ और यहीं पे लाके रख दो द्वारा से। आरुषि ने क्या किया, 1 किलोमीटर लेके गई आरुषि, फिर 1 किलोमीटर वापस लेके आई इसको, और मेरे से बोलती है सर काम हो गया, डन। मैंने बोला आपने तो कोई काम किया ही नहीं है। आरुषि को गुस्सा आएगा कि नहीं? आरुषि बताओ, आएगा गुस्सा? बोलो Yes, बोलो, हाँ sir. बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा, जरूर आएगा। सर मैं 1 घंटे से इधर से गई हूँ, 1 घंटे पत्थर को खींच के लेके, और उधर से 1 घंटे से पत्थर को खींच के लेके आई हूँ, मैंने काम किया है। आप बोलो कोई काम नहीं किया। दिस इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आपने क्या किया है, वर्क किया है, किसके खिलाफ? इस फ्रिक्शन के लिए तो वर्क किया था कंटिन्यूअसली। अब मैंने बोला कि आरुषि आप एक काम करो, इस तरीके से लेके जाओ, यहां से ऐसे घुमा के यहां तक आओ, और फिर यहां पे आने के बाद में ना इस रास्ते से आना, ऐसे 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 घुमा के ऐसे आना। तो ये वाला पाथ था 1 वाला पाथ, ये 1 है, सॉरी इसको 2 ले लेते हैं, चलो ये 2 पाथ है और ये 1 पाथ है। अब आरुषि आप बताओ मुझे, कौन से रास्ते से लेके जाओगे पत्थर को वापस लेके आओगे, 1 और 2? 1 से लेके जाऊंगे और 2 पे वापस 1 से बेटा, क्यों क्यों बेटा? जो भी समझ में आ रहा है, गलत सही जो भी आ रहा है दिमाग में बता दो एक बार, क्योंकि भाई रास्ता छोटा है, कम। देखो ये मान लो 1 किलोमीटर है, क्या ये मोर देन 1 किलोमीटर होगा? मान लो ये 2 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर तक फ्रिक्शन फोर्स का अपोज करना पड़ेगा। रास्ते में क्या करना पड़ रहा है, 1 किलोमीटर इधर से 1 किलोमीटर उधर से फोर्स का अपोज करना पड़ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का। इसीलिए बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, क्या इसमें वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड कर रहा है? आरुषि, मैं सिर्फ आरुषि को नहीं समझा रहा हूँ, बाकी सबको समझा रहा हूँ, तो आप बाकी लोग भी जवाब दे सकें। वीना आप बताओ जरा, क्या पाथ पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन? Yes, sir. अरे जब आप 1 से कम काम करना पड़ रहा है, 2 पाथ से जा रहे हो ज्यादा काम करना पड़ रहा है। सिमिलरली इस वाले में आए थे, आरुषि ने जब स्टोन को 1 से 2 तक पहुंचाया था और वीना ने 1 से 2 तक पहुंचाया था, दोनों ने सेम काम किया था क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में सेम चेंज हुआ था। लेकिन यहां पे जब मैंने देखा फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट, 1 किलोमीटर इधर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए फ्रिक्शन फोर्स के अपोज काम करना पड़ रहा था, लेकिन अगर मैं सेकंड पाथ से जा रहा हूं तो मुझे 4 किलोमीटर फ्रिक्शन फोर्स के अपोज काम करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं बोलूंगा सेकंड पाथ में मुझे ज्यादा काम करना पड़ रहा है, फर्स्ट पाथ में कम करना पड़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उसके द्वारा वर्कडन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। बोलो Yes, sir. Yes, sir. ये हुआ सबको? Yes, sir. Yes, सिर्फ sir. 2 Yes, sir. देखो 4-5 बच्चे बोल रहे हैं, दीक्षा, वीना, शिवोम, आरुषि, इशिता, ये 5 लोग, क्या 5 ही लोग पढ़ रहे हैं? अभी 26 लोग हैं, 5 लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं। दिस इज टू बैड। मैं इतनी एनर्जी लगा रहा हूं, आप लोग बोल भी नहीं सकते, यस और नो भी नहीं बोल पा रहे हो, ये तो गड़बड़ है। अब चलो मैं इतना जोर से बोल रहा हूं, तो आप इतना तो रेस्पॉन्स करो जिससे कि मुझे क्लैरिटी रहे साथ ही साथ। आगे बढ़ते हैं, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नाम से पता चल रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे माना कि मैंने एक ब्लॉक को, जो सॉरी ब्लॉक बोल रहा हूं, बॉल को नीचे से ऊपर फेंका। माना कि इस बॉल को मैं नीचे से, m मास की बॉल है जिसका वेट है mg, यहां से मैंने किसको एक F फोर्स लगाया, उसको ऊपर की तरफ फेंका, लगा हुआ है फोर्स, F फोर्स लगाया ऊपर की तरफ फेंका। अब देखो जरा मैं फोर्स जब लगा रहा हूं, क्या ये फोर्स
ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, mg के इक्वल होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. mg के इक्वल है, तो जब मैं यहां से यहां तक फेंक रहा हूं, यहां पे कुछ वेलोसिटी होगी जब मैंने फेंका। अच्छा, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? मोस्ट पॉइंट पे यादों में पहुंचो, पुरानी यादें m1d की। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती थी ऑब्जेक्ट की जब लौट के वापस आता था? Zero. Zero. जीरो, यस, जीरो। तो क्या बोलूं मैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? जीरो होगी। Zero. Zero. वेलोसिटी जीरो होती, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। काइनेटिक एनर्जी मेरी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, इसीलिए तो क्या ये जो फोर्स है ये यहां से ले जाने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में कुछ काम करेगा, वर्क करेगा कि नहीं करेगा वही फोर्स? Yes, No, sir. yes, sir. अब ये फोर्स जो वर्क करेगा वो जाएगा कहाँ? वो वर्क जाएगा कहाँ? पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर होगा। तो हमने बोला फोर्स इक्वल टू, सॉरी, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। Displacement. जैसे ही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया हमने हमने देखा F इक्वल टू एम जी, F इक्वल टू एम जी है, और S क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा, A से B तक के बीच का H है, H ही तो है। Yes, sir. तो F इक्वल टू H, तो हमने S की जगह पे ये पुट कर दिया और F की जगह पे एम जी पुट कर दिया, तो हमने देखा वर्क डन A से B तक ले जाने में कितना करना पड़ा है, एम जी Potential. एच। अब जैसा कि हमने देखा था कि मेरा जो वर्क डन है वही स्टोर होता है किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy के form में. तो मैं बोल दूंगा कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच। MGH. मेरी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों हो सकती है भाई? अगर मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया, मान लो इसको मैं रेफरेंस मान लूं, इसको रेफरेंस मान लूं, तो क्या मेरी एस जो होगी माइनस के एच हो जाएगी? भाई डाउनवर्ड आ रहा हूं ना, माइनस के एच हो Yes, जाएगी। sir. यस और नो? तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सिर्फ आपका भ्रम है, ये आपका भ्रम है, या फिर आप बोल सकते हो कि मेरे मानने के ऊपर है, मैं किसी चीज को पॉजिटिव बोल सकता हूँ, किसी चीज को नेगेटिव बोल सकता हूँ। अगर आप ले रहे हो लेफ्ट को नेगेटिव ले रहे हो तो राइट पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव ले रहे हो तो डाउन नेगेटिव है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ग्रेविटेशनल sir. पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा करो, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ब्यूटीफुल क्वेश्चन। करो इस क्वेश्चन को। याद रखिएगा टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वही कंसेप्ट इसमें लगेगा, वही कंसेप्ट लगेगा। टोटल एनर्जी, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट टॉप पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो उसकी टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। अगर मेरा कहीं बीच में है, मान लो किसी भी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे है, तो मेरी टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है और ऊपर से गिराया गया है उसको, तो मेरी टोटल एनर्जी होगी ग्राउंड पे पोटेंशियल, क्योंकि ग्राउंड पे एच मेरा जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, टोटल एनर्जी मेरी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो इस फंडे के ऊपर ये क्वेश्चन है, जरा करो, पहले ट्राई करो अच्छे से एकदम, फिर मैं करवाऊंगा। अच्छे से ट्राई करो लेकिन।
आ रहा है? यस सर। करो करो, ट्राई करना जरूरी है इस क्वेश्चन को। आप मिस्टेक करो बस, आई वॉन्ट मिस्टेक्स ओनली, आप मिस्टेक करो। कुछ लोग सोच रहे हो कैसे सर मिले अपन को, क्वेश्चन गलत करने के लिए बोल रहे हैं सर, सही तो सब करने के लिए बोलते हैं। नहीं बोल रहा, सही नहीं कर सकते हो तो गलत करो, सही कर सकते हो तो है ना, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है फिर तो। अगर नहीं करता तो गलत करो, कोई दिक्कत नहीं। 2021 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं। मिल के करेंगे अपन लोग फिर इसको। ज्यादा टाइम मत लगाओ लेकिन, अदरवाइज दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ज्यादा टाइम मत लगाओ, अगर नहीं आ पा रहा है बता दो, मैं करवा दूंगा। करवा दो। ठीक है, मैं इसी आवाज की इंतजार कर रहा था। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, पहले देखो। अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एस, किसी एक हाइट एस से एक पार्टिकल को रिलीज किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल इस ऐसे रिलीज किया, ऐसे रिलीज किया, दिख रहा है रिलीज होते हुए? यस सर। फ्रॉम द Yes. सरफेस ऑफ द अर्थ, एस हाइट है जो अर्थ के सरफेस से, एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे देखो मैं इस मैच बॉक्स को जब छोड़ रहा हूं, जब इस मैच बॉक्स को मैं जब छोड़ रहा हूं, तो आप देखोगे कि इसके इस पॉइंट पे, किसी इस वाले पे, जैसे मान लो यहां से छोड़ा है तो इसके पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब मैं छोड़ रहा हूं तो इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर भी है और ये मूव भी कर रहा है। यस और नो? यस सर। ये क्लियर है सबको? इसके पास काइनेटिक भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब जब इसके पास काइनेटिक है, पोटेंशियल है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें पता था टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। टोटल एनर्जी दोनों का सम क्या होगा? सेम होगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसमें कंडीशन क्या है, माना कि एक बॉल है जो कि ग्राउंड पे गिराएगी, ये ग्राउंड है मान लो, इसकी हाइट है यहां से एस। एस हाइट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा? यहाँ से ड्रॉप की जा रही वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? जीरो। जी। तो जीरो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। 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 तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mg mgs। माना कि किसी एक पॉइंट पे जाके, माना कि यहां पे कहीं आके इस ग्राउंड से x डिस्टेंस ऊपर, ग्राउंड से x डिस्टेंस ऊपर इसकी वेलोसिटी थी v वेलोसिटी थी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी बेटा? माना कि ये मेरी कंडीशन 1 है, ये मेरी कंडीशन 2 है, पोटेंशियल एनर्जी एट 2 पे क्या होगी? क्या मेरी mgx होगी? होगी कि नहीं? यस तो सर। इसमें कंडीशन देखो जरा, पहले हम इनिशियल कंडीशन देखते हैं। फॉर वन कंडीशन, देखो टोटल एनर्जी क्या होती है मेरी? टोटल एनर्जी kinetic energy 1 पे plus potential क्या मेरी energy. पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी? mgs के इक्वल होगी, क्योंकि मेरी काइनेटिक 0 है। यस सर नो? यस सर। या फिर मैं बोलूं कि मेरी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये होगी। तो मैं बोलूं टीई मेरी क्या हो जाएगी? काइनेटिक 0 है तो पोटेंशियल के इक्वल होगी, पोटेंशियल क्या है मेरा? mgs। इक्वेशन 1 मान लो इसको, इक्वेशन 1 मान लो इसको, आप कहते हो तो। यस सर। यस। अब देखो फॉर द गिवन कंडीशन, इस सेकंड कंडीशन के लिए दिया हुआ है इसने, फॉर गिवन कंडीशन आप देखोगे क्या दे रखा है इसने, एट अ सर्टेन हाइट, एक्स हाइट पे माना हमने इसको, द इट्स काइनेटिक 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 पे मेरी क्या है? 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 है।
क्या ये क्लियर है सबको कैसे लिखा है मैंने? Yes, sir. Yes, sir. देखो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 पे मेरी क्या है 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 पे क्या होगी mgx। GX. Sir. ये जरा एक चीज ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है, हमारी जो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। मान लो इस वन पोजीशन पे, जब बॉल मेरी वन पोजीशन पे थी तो मेरी टोटल एनर्जी जो कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल थी, माना कि 10 जूल थी, इनिशियली मान लिया मैंने 10 जूल। जैसे मेरी बॉल नीचे गिरी, मान लो टू पोजीशन हो गई, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी मान लेते कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी भाई यहाँ पे हाइट ज्यादा थी ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, काइनेटिक 0 थी। तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो हो गई मेरी 7 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? 3 जूल. 3 जूल। यस। सिमिलरली मैं थर्ड वाले पोजीशन पे आया, तो माना कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई पोटेंशियल एनर्जी हो गई 5 जूल, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? 5 जूल. 5 जूल. 5 जूल। तो हमें एक चीज यहां से पता चली कि क्या मेरी टोटल एनर्जी हर कंडीशन में सेम है? यहाँ पे मेरी 10 है, यहाँ पे भी मेरी टोटल 10 है, देख रहे हो आप, और यहाँ पे भी मेरी टोटल 10 है कि नहीं? ये तीनों कंडीशन में 10 जूल। Yes, sir. क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरी टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 और टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 सेम होगी? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं बोल दूं, जैसे मान लो ये 1 है, नाउ टोटल एनर्जी, या फिर बोलूं टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? No, sir. No, sir. टोटल एनर्जी पॉइंट 1 पे क्या है मेरी? mgs। MGS. 2 पे क्या होगी बेटा? 2 पे मेरी दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो मैं बोलूंगा 3 MGS. पोटेंशियल एनर्जी एट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 2। तो mgs मेरी इधर ऐसे कैसे ही रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी एट 2 पे क्या है मेरी? mgx MGS. प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 पे मैंने ये निकाली इक्वेशन 2 में, देखो इक्वेशन 2 में मैंने काइनेटिक एनर्जी एट 2 पे निकाली 3mgx। तो आप देखोगे mgs इक्वल टू मेरा हो रहा है 4mgx हो रहा है। mg से mg कैंसिल हो गया, तो मेरा x आ गया, आप देखोगे कितना आ रहा है x? s/4 आया कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, अब मैं एक चीज पता चल गई कि हमारा s/4 तो करेक्ट है। s/4 मतलब ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता भाई। Yes, sir. ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी नहीं हो सकता, तो इन तीनों ऑप्शन में से क्या होगा? हमें निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी। अब जरा इक्वेशन 2 को देखो। नाउ इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, अच्छा यहाँ पे मेरी वेलोसिटी थी v, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, या फिर हाफ एम v2 स्क्वायर होगी? Yes, तो मैं sir. यहाँ पे ke2 को क्या लिख सकता हूँ? हाफ एम v2 स्क्वायर इक्वल टू 3mgx। 3 MGX. हमने इक्वेशन 2 को यूज कर लिया। अब जरा एक चीज देखो, 3mgx है हाफ एम m1 v2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, x क्या है मेरी? s/4। तो देखो Yes, sir. 1/2 m, अच्छा m से m कैंसिल ही कर दो यहाँ पे, Yes, sir. कट्टा ही खत्म होगा इनका। तो v2 स्क्वायर इक्वल टू 3g इंटू x की क्या लिख दूं? s/4 S/4. लिख दूं? Yes, sir. तो देखो Yes, sir. ये वाला 2 जो है, इस वाले 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो मेरा v2 स्क्वायर आ गया क्या? 3/2 gs। तो यहाँ से v2 अगर मैं निकालूंगा क्या आएगा? अंडर रूट में 3/2 GS. दिस इज द करेक्ट आंसर। Option 4. ऑप्शन 4 ऑप्शन। किसी को कोई परेशानी दुविधा, किसी को कोई दिक्कत, किसी No, को? sir. ऑल क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। अब हम आते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है?
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक बार जरा स्प्रिंग से, एक बार थोड़ा सा छोटी सी स्प्रिंग है मेरे पास, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। हम ऑप्टिक्स का यूज करेंगे। देखो, क्या स्प्रिंग दिख रही है आपको? Yes, sir. दिख रही है? Yes, sir. अब जरा देखो, स्प्रिंग को अगर मैं दबा रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे दबा रहा हूं, तो क्या स्प्रिंग मेरे हाथों को दूर की तरफ भगा रही है? दूर की तरफ भगाती है कि नहीं भगाती? Yes, sir. Yes, sir. खींच रहा हूं, इस स्प्रिंग को खींचने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखो स्प्रिंग मेरे हाथ को अपनी तरफ खींच रही है, इस साइड में फोर्स लग रहा है। और अगर मैं इसको दबा रहा हूं, इसको ऐसे करके दबा रहा हूं, तो फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। बाहर की तरफ। स्प्रिंग के साथ खेले हो कि नहीं कभी बचपन में? बचपन में खेले हो स्प्रिंग के साथ? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. जो खेले होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो मेरे हाथ को स्प्रिंग अपनी तरफ खींचती है, और अगर मैं स्प्रिंग को दबाऊंगा तो अपने से दूर भगाती है हाथ। यस और नो? Yes, sir. तो Yes, स्प्रिंग sir. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है? के क्या है? Constant. स्प्रिंग कांस्टेंट। यू क्या है? यू क्या है? Elastic potential Potential energy. यस। और एक्स क्या है? कंप्रेशन या फिर Compression. एक्सटेंशन। या तो हमने कितना दबाया है स्प्रिंग को वो डिस्टेंस, या हमने कितना खींचा है स्प्रिंग को वो डिस्टेंस होती है हमारी एक्स। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से। तो यहां पे अगर आप देखोगे, जब मेरी स्प्रिंग ओनली नॉर्मल मस्त बैठी हुई थी स्प्रिंग, उससे हमने एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, चिल मार के बैठी हुई थी स्प्रिंग। उस टाइम पे हमारा क्या था? एक्स जीरो था। एक्स जीरो था तो मेरा काइनेटिक एनर्जी भी जीरो था, Zero. पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो था, सब कुछ जीरो था। कब? इनिशियली, जब मैंने कोई भी फोर्स नहीं लगाया। अब मैंने क्या किया? उस ब्लॉक को थोड़ा सा खींच दिया, इस ब्लॉक को थोड़ा सा खींचा तो मेरा एक्सटेंशन आया एक्स। एक्स एक्सटेंशन आया तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि होगा F इक्वल टू माइनस के एक्स। मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर, ब्लॉक को ले जाना चाह रही है स्प्रिंग इधर, इसलिए क्या आया है? माइनस के साइन आया। और माइनस के एक्स फोर्स होता है जो स्प्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर लगाएगी, और इस स्प्रिंग की पोटेंशियल ये क्या हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही मैं ब्लॉक को छोड़ूंगा, ये आके मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन से फिर अंदर की तरफ जाएगा। मीन पोजीशन पे जैसे ही आएगा तो मेरा फिर से एक्स जीरो हो जाएगा, फिर से फोर्स जीरो हो जाएगा, फिर से आपकी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। ये हम कंडीशन अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। इसके जो होने वाले हैं, वाइब्रेशंस होने वाले हैं, इसको यहां पे देखते हैं। ये स्पेशल उसी के लिए डिजाइन किया है पेज। इस पेज को जरा ध्यान से देखिएगा, इस पेज पे सारी चीजें ध्यान से देखिएगा। ये ब्लॉक दिख रहा है आपको मूव करता हुआ राइट साइड में? Yes, sir. यस सर। ये ब्लॉक एक्चुअली में फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक ऐसे करके स्प्रिंग रोटेट करती है, ऐसे करके ये ब्लॉक मूव करता है, ऐसे करके, ऐसे ही करके मूव करता है। अब जरा हम देखने वाले हैं कि जैसे मान लो कि ये पोजीशन थी स्प्रिंग की जब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, यानी कि एक्स जीरो था, तो हमने क्या किया? स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच दिया, स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा। एक्चुअली में ये के इक्वल टू ए क्यों है? ए फॉर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि आप आगे जाके पढ़ोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में यही स्प्रिंग मास सिस्टम से ही समझाते हैं ज्यादातर। तो वहां पर जैसे स्प्रिंग को खींचोगे तो उसका मैक्सिमम खिंचाव, जितना मैं मैक्सिमम खींच रहा हूं उसको मैं बोल देता हूं एम्पलीट्यूड। कहीं पे आपको के ए स्क्वायर भी दिखेगा स्प्रिंग को, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और कभी कहीं कहीं आपको के एक्स स्क्वायर दिखेगा। दोनों चीजें एक ही है। के ए यहां पे लगा दिया, इसका मतलब मैक्सिमम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, और के एक्स स्क्वायर जहां पे लगा दिया वहां पे इंस्टेंटेनियस कौन से टाइम पे कितना वेरिएशन है उसकी बात। अब जरा इसके वेरिएशन देखिए ध्यान से। यहां पे मेरा एक्स इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल टू ए है, मतलब मैक्सिमम मेरा क्या है? वेरिएशन हो रहा है। मैक्सिमम मैं खींच के रखा हूं स्प्रिंग को, और फाइनल पोजीशन में जब मैं मैक्सिमम खींच देता हूं, मेरा ब्लॉक क्या हो जाता है? रेस्ट पे आ जाता है। ब्लॉक मेरा रेस्ट पे आता है, और फोर्स किधर लगता है? स्प्रिंग चाहती है बैकवर्ड फोर्स लगाना, तो ये फोर्स कितना लगता है? माइनस के एक्स। और ये क्या है आपकी? के एक्स स्क्वायर, के ए स्क्वायर क्या है आपकी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। String potential. और इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि Zero. वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होती है।
सिमिलरली जब मैं इस ब्लॉक को छोड़ देता हूं, जब ब्लॉक को मैंने छोड़ दिया तो ये किस में आ गया, अपनी मीन पोजीशन में। मानो एक रुकता नहीं है, ये रुका नहीं है, ये रुका नहीं, सिर्फ आपको उसकी कंडीशन, ये ब्लॉक रुका है क्या कहीं, इस वाले ब्लॉक को देखो, ये ब्लॉक जो रेड ब्लॉक है क्या रुक रहा है कहीं पे? नो सर। ये सिर्फ देखो यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, फिर लौट के जा रहा है, फिर यहां तक जा रहा है। ये इन मीन पोजीशन, ये फाइनल पोजीशंस पे ही रुक रहा है। देखो यहां पे रुक रहा है, एक बार यहां पे रुक रहा है, लाइन दूर बन गई, यहां पर रुक रहा है दो पोजीशन पे। तो यहाँ पे v0 है, यहाँ पे v0 है, तो यहाँ पे जो मीन पोजीशन है ना, यहाँ पे आपकी v क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे v मेरा मैक्सिमम है, बीच में, दोनों के बीच में, जिसको मीन पोजीशन बोल रहा हूं, वहां पे v मेरा मैक्सिमम है। अब जहां पे v मेरा मैक्सिमम है वहां पे x 0 है, यानी कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, और फोर्स भी क्या होगा, 0। 0 कहां पे, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे, चाहे आते टाइम हो चाहे जाते टाइम हो, दोनों के केसेस में आपकी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और फोर्स भी 0। अब भाई मीन पोजीशन पे आ गए, मीन पोजीशन पे आने के बाद में स्प्रिंग बोल रही है अब मेरे को कोई एनर्जी नहीं चाहिए, मैं मजे में बैठी हूं, अब मेरे से कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ब्लॉक बोलेगा कि भैया तुम हमें डिस्टर्ब करके खुद मजे में बैठना चाहते हो। ब्लॉक ने स्प्रिंग से क्या बोला, तुम हमें डिस्टर्ब करने के बाद में खुद मजे से बैठना चाहते हो। नहीं नहीं, हम तुम्हें मजे से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी थी। तो ब्लॉक अपनी काइनेटिक एनर्जी को लेके धक्का मारेगा स्प्रिंग। तो इस ब्लॉक कितना धक्का मार सकता है अंदर की तरफ, अपनी, जब तक अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी को बर्बाद नहीं कर देता, जब तक ब्लॉक अपनी टोटल अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको नहीं दे देता, स्प्रिंग को नहीं दे देता। तो हमारी माइनस के ए, एक्स इक्वल टू माइनस के ए बताता है कि मेरी स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। और कब तक कंप्रेस होगी, जैसे ये वाली कंडीशन दिख रही है यहाँ पे, जैसे मान लो इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं, जो V1 वाली कंडीशन दिख रही है ना, ये कंडीशन आपकी स्प्रिंग कंप्रेशन। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पे, 0 होगी। 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh मैक्सिमम होगी बेटा, मैक्सिमम। मैक्सिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक्स मैक्सिमम है कितना, हाफ के ए स्क्वायर, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये है, लिखा है, वैसे लिखा हुआ है हाफ के ए स्क्वायर। आ रही बात समझे बेटा? यस सर। यस ठीक है। सिमिलरली अब अगर, अब हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्प्रिंग, अब ब्लॉक बोल रहा है भाई मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है, तो मेरे को कोई भी एनर्जी नहीं देगा, मैं मजे से चिल बैठा हुआ हूँ। तो स्प्रिंग बोल रही है भाई तुम हमें डिस्टर्ब करने के बाद में मजे से कैसे बैठ जाओगे, अब हम तुम्हें एनर्जी देंगे, हम तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो इसने क्या किया, फिर से फोर्स लगाया इस ब्लॉक के ऊपर, और ब्लॉक आगे की तरफ मूव करने लग गया। और ब्लॉक जैसे ही मीन पोजीशन पे आया तो स्प्रिंग फिर से बोलने लगी। अब क्या हुआ, मीन पोजीशन पे क्या हुआ, ब्लॉक के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई, फोर्स भी 0 हो गया। आप देख रहे हो मीन पोजीशन पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू प्लस ए पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है कि नहीं है? यस सर। मीन पोजीशन में मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और जो एक्सट्रीम पोजीशन है माइनस ए और प्लस ए पे मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये सिलसिला कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, मैक्सिमम मिनिमम 0, मैक्सिमम मिनिमम 0, मैक्सिमम मिनिमम 0। तो इसका एक ग्राफ बनता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। आप देखोगे माइनस ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। देखो माइनस ए पे, यहाँ पे देखो माइनस ए काइनेटिक एनर्जी 0 है कि नहीं है? जब मेरा ब्लॉक एक्सट्रीम कंप्रेशन में है, एक्सट्रीम कंप्रेशन में है, उस टाइम पे ब्लॉक मेरा रेस्ट पे है, क्योंकि ब्लॉक को क्या करना चाह रही है, स्प्रिंग को कंप्रेस करना चाह रही है। तो मेरा ब्लॉक कंप्रेशन में है, स्प्रिंग जैसे ही कंप्रेशन में है तो मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। जैसे ही मीन पोजीशन पे आ रही है, देखो आगे की तरफ बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। मीन पोजीशन में मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0।
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0। और जैसे ही स्प्रिंग से फिर से एक्सटेंशन स्प्रिंग का कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मेरी कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे प्लस ए पे पहुंचा, प्लस ए पे पहुंचने के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस ए पे देखो काइनेटिक एनर्जी 0 है मेरी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। यस और नो? Yes, Yes, sir. yes, sir. क्लियर हुआ सबको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. जरा इस क्वेश्चन को आंसर करो फास्ट। Which option is correct? बोलो। अरे कल की क्लास से है, वर्क डन बाय द फोर्स Total energy. चेंज इन Total काइनेटिक एनर्जी। energy. ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जरा ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो जरा, टाइम दो थोड़ा सा इस क्वेश्चन। Option 3. आ रहा है बेटा किसी का आंसर? Sir, option 3. ऑप्शन सी आ रहा है। देखो आपको कंसेप्ट लगाना है, इनिशियली जब ब्लॉक आपका टॉप पे है ना, तो आप, मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप करो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्लॉक कूदेगा। कैसे कूदेगा देखो, जैसे मान लो ये रखा हुआ है, स्प्रिंग मेरे पीछे है, स्प्रिंग क्या मारेगी, इसको धक्का मारेगी ऐसे करके। तो ये क्या करेगा, जो ये काइनेटिक एनर्जी देगा तो उसके ब्लॉक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी लेके कूदेगा। यहाँ पे दो चीजें लगेंगी, आपको प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लगेगा और आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा। दो चीजों का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन, इसीलिए आपको दिया है। करो जरा, 2 मिनट और दे रहा हूं मैं आपको, 2 मिनट ओनली। लेकिन आपने मुझे यू हैव 2 मिनट्स मोर। आ रहा है क्या? चलो मैं करवाता हूं इसको, जस्ट वेट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब मेरा ब्लॉक यहां से कूदेगा, यहां से कोई v वेलोसिटी लेके कूदेगा, v वेलोसिटी किसकी वजह से आएगी? देखो उसने क्या बोला है, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ 100 ग्राम, मास दे रखा है कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम को क्या मैं लिख सकता हूँ, 0.1 kg लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, passes against a horizontal spring is fixed, one end is compressed 5 सेंटीमीटर, यानी कि उसने x दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या लिख सकता हूँ, 0.05 मीटर लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir.
और के दे Yes, रखा है उसने sir. कितना 100 न्यूटन पर मीटर। अब एक बात बताओ, ये जब कूदेगा क्या ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को लेके कूदेगा? यस और नो? Sir. Yes, sir. तो फॉर इनिशियल कंडीशन क्या क्या कर देंगे? फॉर इनिशियल कंडीशन के लिए क्या करने वाले हैं? स्प्रिंग पोटेंशियल, स्प्रिंग की जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल टू होगी मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। स्प्रिंग की पोटेंशियल क्या होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो हाफ से हाफ कट गया तो k कितना है मेरा 100, x कितना है मेरा x 0.05 का होल स्क्वायर इक्वल टू m 0.1 इंटू वी स्क्वायर। आप जरा वी स्क्वायर यहां से निकालो, वी स्क्वायर कितना आएगा? देखो इस 0.1 को नीचे लेके जाएंगे तो ऊपर 100 में 1000 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 0.05 का वो करो स्क्वायर, क्या होगा? 0.0025 होगा कि नहीं होगा? बताओ Yes, sir. होगा कि नहीं? अब जरा v स्क्वायर v जब निकालोगे तो मेरा अंडर रूट में 1 2 3 तीन जीरो से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट आके 2.5 हो जाएगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आई कौन सी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब हमें निकालना क्या है? रेंज निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी। रेंज आपको याद हो किस पे डिपेंड करती थी? व्हाट रेंज किस पे डिपेंड करती थी? Vertical. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। लेकिन हमें टाइम नहीं पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पता है। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से निकालेंगे? मेरा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? u 0 होगा कि नहीं होगा? इनिशियली भाई ब्लॉक ऐसे फेंका है, ये 0 थी उसकी, वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 था ना उसका। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो हम क्या करेंगे? अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम क्या करने वाले हैं कि इक्वेशन लगाते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s कितना है मेरा? s को ऐसे ही रखो, चलो u मेरा 0 है प्लस हाफ gt स्क्वायर। देखो t मुझे निकालना है तो क्या होगा? 2 को इधर भेज दो, 2s बाई g, और t स्क्वायर है तो अंडर रूट में आ गया। तो जरा t निकाल दो, t इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट में 2s कितना है मेरा? 2 मीटर डिवाइडेड बाई g 10 हो गया, तो आपको कितना आ जाएगा? t इक्वल टू 0.4 इन अंडर रूट सेकेंड। यस और नो? बताओ Yes, sir. दिक्कत किसी को? अब जरा थर्ड चीज देखते हैं। अब हमें निकालना क्या है? रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, आर की वैल्यू निकालनी है। आपको याद हो तो आर इक्वल टू क्या होता था? पुरानी यादें कौन सी भाई? प्रोजेक्टाइल की याद है। प्रोजेक्टाइल में क्या होता था? प्रोजेक्टाइल में जब हम रेंज निकालते थे तो हमें याद था कि जो हमारी प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी होती थी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यही करते थे कि नहीं करते थे? Yes, sir. Yes, sir. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता था? u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम पहले निकाल चुके होते थे। तो अब क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है इसका? v। भाई हम यही तो करते थे, vx इंटू टी। vx क्या है मेरा? v है, v इंटू टी। v क्या है मेरा? अंडर रूट में 2.5। t क्या है मेरा? अंडर रूट में 0.4। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.4, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 होगा कि नहीं? देखो 25 इंटू 4 100 हो जाएगा। 100 Yes, sir. 1 टू प्लेसेस बाद पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा बीच में 1.00 अंडर रूट 1, तो मेरा आर आ जाएगा 1 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई बात समझ में? Yes, sir. हवा लगी कुछ Yes, sir. कि उड़ गए तोते आज की क्लास में? हैं? क्वेश्चन ज्यादा टफ हो गए क्या आज? No, sir. ये बुनी थी बट No, sir. ठीक है चलो। अभी ये आपका सॉल्यूशन है इसका, और होमवर्क में आपको 6 प्लेट आज मिठाइयां मिली, 6 रसगुल्ले हैं, सॉरी आज 6 रसगुल्ले हैं,
रसगुल्लों को खाइएगा और उसके बाद हमें बताइएगा कि कैसा टेस्ट लगा, ठीक है। Yes, और sir. इसमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो वो नेक्स्ट क्लास के बाद में बन जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो बताओ आज हमने क्या क्या Yes, पढ़ा है। sir. फर्स्ट क्या पढ़ा सबसे पहले? Conservative and non-conservative. Conservative and non-conservative. ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा? Expression. Gravitational potential energy. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और Elastic potential energy. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? MGH. MGH. थर्ड पे क्या पढ़ा था? Elastic Elastic potential energy. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग का क्या फॉर्मूला क्या था? Half U equal kx to half square. kx. हाफ के एक्स। यस। और फोर्थ पे क्या पढ़ा हमने? Questions. क्वेश्चंस। आज हमने इतना पढ़ा, इसमें किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. सर है एक डाउट है तो फिर बच्चों, हाँ बेटा बताओ। सर, ग्रेविटेशनल हमारा स्क्रीन शो पोटेंशियल। करो। नो सर मैं ऐसे हाँ। बता देती हूँ। सर ग्रेविटेशनल ठीक। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लेकिन -GMM/r नहीं होता है? जी -GMM/r। GM M/r। नहीं बेटा, वो आप उसमें पहुंच रहे हो ग्रेविटेशन चैप्टर में। यस सर। वो आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पहुंच रहे हो, वहां की बात अलग है। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग है, वहां पे अलग चीज है। देखो वहां पर एक्चुअली में जो स्मॉल जी था, स्मॉल जी हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, जो स्मॉल जी डायरेक्ट यूज जो कर रहे हैं, उसी का फॉर्मूला है GMM/r। आप जब वहां पे देखोगे ना, GM/r हम क्या बोलते हैं? स्मॉल जी को बोलते हैं। यस सर। स्मॉल जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यहाँ पे हम डायरेक्ट जी यूज कर रहे हैं। वहां पे Yes. डायरेक्ट जी यूज ना करके उस जी की वैल्यू पुट करेंगे, बस चीज Yes, वही है। sir. वहां पे मैं आपको बताऊंगा जब मैं ग्रेविटेशनल चैप्टर कराऊंगा ना, ग्रेविटेशन, इसके बाद Yes. में रोटेशन चैप्टर होगा, रोटेशन के बाद में ग्रेविटेशन चैप्टर होगा। ग्रेविटेशन चैप्टर में का टॉपिक है जो आप पूछ रहे हो अभी। यस सर। आई बात समझो बेटा? यस सर। ठीक है, ओके। और किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ठीक है देन, ओके। फिर बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक पढ़ यू के आइएगा, एक बार रिवाइज करके आइएगा। ओके देन, बाय Yes, sir. एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय। यू वेलकम बच्चों, यू वेलकम।